नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल न्यू महिंद्राज कोचिंग संस्थान में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमएस वर्ड के बारे में, जो कि आपके किसी भी ऑफिस में अगर आप जॉब करते हैं, जॉब अगर नहीं भी करते हैं, आप अपना पर्सनल वर्क करते हैं, हर एक जगह इन सब चीज़ों की डिमांड आज के समय में। अब आपको बिना कंप्यूटर की जानकारी के तो सरवाइव कर पाना मुश्किल है। तो हर एक जगह इन चीज़ों की डिमांड है आज के समय में। आप इंडिया में हैं, कुवैत में हैं, लंदन में हैं, पाकिस्तान में हैं, कहीं भी हैं, है ना? तो कहने का मतलब है कि अगर कंप्यूटर से संबंधित आप कोई काम कर रहे हैं, तो अगर देखा जाए तो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनका आप डे टू डे रूटीन में काम आप इनका इन पर काम आप करते ही करते हैं, ठीक है? तो आज की जो नोटिफ़िकेशनल मतलब जो आप आज की कंप्यूटर की जो ये रिलेटेड वीडियो है, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम चार्ट बनाएँ, कैसे हम किसी कंपनी का जो हायरार्की स्ट्रक्चर होता है उसको कैसे बनाएँगे। यानी किसी कंपनी में अगर आप एम्प्लॉयी हैं, तो वहाँ के स्टाफ का या वहाँ के किसी प्रोडक्ट का अगर आप कोई स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे बनाएँगे। 3D मॉडल कैसे जनरेट किए जाते हैं, स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाएगा, आपकी विंडो जैसे अभी पढ़ा रहे हैं या आप अपना कोई काम कर रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट लेना तो कैसे लेंगे, कैसे इस पे हम चलिए कुछ प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं इनको देख लेते हैं और आपको कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसमें संबंधित जो चलिए देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, चलिए। अब देखते हैं इसमें आज के इस वीडियो में थोड़ा-सा प्रॉब्लम आई भाई उसके लिए माफ़ी चाहते हैं कुछ। चलिए, अब देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कैसे इसमें हम चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे। शेप तक हमने प्रीवियस क्लास में करा दिया है आपको, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई थी। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम यहाँ से चल अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे यानी नेक्स्ट पेज पे और अब इस पे हम स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ें हम आपको लैपटॉप से कैसे इस पे काम होगा वो चीज़ें बताएँगे। तो सबसे पहला हो गया कि इनसाइड विंडो में आप देख पा रहे होंगे लेटेस्ट वर्जन है जो कि आप विंडो 10 पे वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर शेप तक क्लासेस हम लोग कंप्लीट कर चुके थे कि कैसे शेप डिजाइन करते हैं। ठीक है, शेप के बाद आइकन हो गए। तो आइकन भी जनरली इस पे भी हम लोग काम कर चुके हैं, इसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आज फिर आगे आपके 3D मॉडल इनको भी बता चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लास देखिएगा इनको 100% इनको कर चुके हैं हम लोग। आज स्मार्ट आर्ट कवर करेंगे। जैसा कि इस पे देख पा रहे हैं स्मार्ट आर्ट में जैसे दिया हुआ है ऑल, ये आपकी चूज अ स्मार्ट ग्राफिक। इसमें आपके सारे फंक्शन जो दिए ऑल, फिर लिस्ट, यानी यहाँ पर अगर कोई भी प्रोडक्ट हो गया, कोई कंपनी हो गई या किसी भी चीज़ को नेटवर्किंग मार्केटिंग का आप काम कर रहे हैं, तो आप जैसे अभी सपोज दैट आप किसी मार्केटिंग कंपनी में जॉब कर रहे हैं या एक कंपनी का स्ट्रक्चर ले लीजिए जो हम हायरार्की से समझ लेते हैं। तो आपने अगर नेटवर्किंग कंपनी ज्वाइन कर रखी है, मार्केटिंग की कंपनी ज्वाइन कर रखी है, जैसे एक छोटा सा स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। ठीक है, और इसको डायग्राम को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। इसके कुछ चेंज कलर, यहाँ से पहले इसके कलर चेंज कर लेते हैं। इसमें कलर्स दे रखे हैं, तो यहाँ से कोई अच्छा सा प्यारा सा कलर ले लेते हैं। चलिए, और फिर
इसके फॉर्मेट पे जा करके यहाँ से इनके शेप चेंज भी आप कर सकते हैं और इनको कलर और आप दे भी सकते हैं यहाँ से। चलिए टेक्स्ट थोड़ा सा रिमूव करें तो कुछ चीज़ें क्लियर हो पाए। अब आपको ये चीज़ें विजिबल हो रही होंगी, ठीक है। यहाँ पर जैसे अभी आप सपोज दैट किसी कंपनी के मालिक हैं, बना देते हैं इनको सीईओ, ये कंपनी के मालिक हो गए, ठीक है। ये कंपनी के मालिक हो गए। अब इनके अंडर में जैसे WM, ये एग्जांपल के तौर पे हम बना देते हैं। एक एक ब्रांच के इनकी दो कंपनी हैं और दोनों मतलब दो ब्रांचेस हैं एक कंपनी के, और इन पे दोनों पे इन्होंने एक एक WM यानी वर्क मैनेजर बना दिया। अब इनके अंडर में एक एक ब्रांच मैनेजर डाल दिए, BM डाल दिए, यहाँ पर भी एक BM डाल दिया गया। इनके पास एक ही ब्रांच मैनेजर है, तो इनको हमें अब एक ब्रांच मैनेजर और भाई देना है। तो उसके लिए अब हम क्या करने वाले हैं, इसका जो स्मार्ट आर्ट जो आपका ये खुला हुआ है, तो इसमें ऐड शेप देख पा रहे होंगे, एक ऑप्शन यहाँ पर कॉर्नर पे एरो देखिए, ऐड शेप दिया है। यहाँ पर हमने एक शेप ऐड कर दिया, तो इनका भी एक BM आ गया, दो BM एक WM के अंडर में आपने डाल दिए। तो इस टाइप आगे के नेटवर्क कैसे जोड़े जाएंगे, इन सब चीज़ों को आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक शेप और इनके आगे अब हम इनको मैनेजर दे दें, फिर असिस्टेंट मैनेजर दे दें, टीम लीडर दे दें, फ्लोर इंचार्ज दे दें, है ना। तो इसके एबव में एक हम जनरेट कर देते हैं। एबव के लिए ऐड शेप पे जाएंगे और यहाँ पर ऐड शेप बिलो करेंगे, तो इसके आगे एक और नेटवर्क जुड़ गया। जैसे इस WM इस BM को हम कोई असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर नहीं देना चाह रहे हैं, इनको मैनेजर दे दिया गया। इस वाले को नहीं देना चाह रहे हैं, इस वाले को फिर हम एक मैनेजर दे देंगे, तो यहाँ पर हमने इसको एक मैनेजर दे दिया। अब इनके आगे एक एक सर्विस मैनेजर जोड़ देते हैं या टीम लीडर लीडर या सुपरवाइजर जोड़ देते हैं, तो इस टाइप स्ट्रक्चर बनता जाएगा, ठीक है। जैसे इनकी दो ब्रांचें थी, अभी एक ब्रांच इनके पास और हो जा रही, तो तीन ब्रांचें हो जा रही हैं। तो ऐड शेप में जा करके आप क्या करेंगे, ऐड शेप बिफोर, तो यहाँ पर ऐड शेप बिफोर ना करके यहाँ पर हम कर दे रहे हैं WM, इस पर क्लिक करके ऐड शेप बिफोर आप कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब ये तीन लोग जुड़ गए, एक नेटवर्क यहाँ पर और आ गया, मतलब इन्होंने एक ब्रांच और नई स्टार्ट कर दी, तो एक WM इनको और दे दिया गया। अब इसको फिर से एक BM यानी ब्रांच मैनेजर की ज़रूरत है, तो आपने एक ब्रांच मैनेजर इसको और दे दिया, है ना, ब्रांच मैनेजर इसको दे दिए। अब इसके आगे एक शेप और लेना है, तो यहाँ पर फिर से गए और ऐड शेप बिलो सबसे लास्ट वाला। अब देखिए इसके आगे और एक नेटवर्क फैल गया। तो इस टाइप कहने का मतलब है कि ये नेटवर्किंग व्यवस्था चलती जाएगी। किसी फैमिली का ले लीजिए, जैसे यहाँ पिताजी हो गए, दादाजी हो गए, फिर उनके बेटे हो गए, फिर उनकी बेटे हो गए, है ना, उनकी जनरेशन हो गई, फिर उसके आगे आने पीढ़ी हो गई। तो ये स्ट्रक्चर आपका जो बनता है वो हायरार्की से बनता है, और इसको आप चाहें तो यहाँ से जा करके चेंज भी कर सकते हैं। जैसे इस स्ट्रक्चर में हम यहाँ पर यूज कर लें, और कोई फोटो भी आपको लगानी है तो इनके साथ फोटो भी आप लगा सकेंगे। यहाँ पर देख देख पा रहे हैं, फोटो भी आप इनके साथ लगा सकते हैं कि भाई ये दादाजी थे, फिर पापा हुए, फिर हम लोग की जनरेशन हुई, फिर आने वाली जनरेशन हो गई। तो इस टाइप इनके साथ फोटोज भी लगा सकते हैं, सारे ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर। जैसे जैसे हम स्क्रीन पे क्लिक कर रहे हैं और केवल फोटो लगाना चाहें तो केवल फोटो दर्शा दीजिए। जैसे आप GS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो GS की क्लास में आपने मुगल साम्राज्य, तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो बाबर से स्टार्ट किए, फिर हुमायूं हुमायूं पे आए। मतलब कहने का मतलब है कि आपका जैसे जैसे स्ट्रक्चर बना वैसे आप इनको जोड़ते चले गए, है ना। इस स्ट्रक्चर को जैसे हमने सिंपल वाला स्ट्रक्चर ले लिया। अब
इसके जो जैसे यहाँ पर WM फिर BM, तो इसमें कुछ चीज़ें हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं क्योंकि कुछ दूसरी चीज़ भी इसी में बताना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर, और ये भी इसके पास BM नहीं असिस्टेंट मैनेजर है ना? तो इन सबके पास क्या है, ब्रांच मैनेजर है, जबकि इसके पास असिस्टेंट मैनेजर है। इनके कलर और बाकी चीज़ें फॉर्मेट में जा करके आप इनको, जैसे CEO है तो इसको आप यहाँ से चेंज कर लीजिए। इसको हम दे देते हैं CEO। अब आपको विजिबल हो रहा होगा, बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब इसके बाद यहाँ पर ले लीजिए वर्क मैनेजर हो गया, और इसका कलर देने के साथ अब हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। ये भी WM हो गया। हर ब्रांच के अलग WM को कलर दे देते हैं। ये असिस्टेंट मैनेजर हैं दोनों, इनको एक सेम कलर दे देते हैं कोई। जैसे इनको हम थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट कलर चूज कर लेते हैं बाकी के लिए। ये असिस्टेंट मैनेजर हो गए। जो BM इनके अंडर में जुड़े हुए हैं, इनको कलर कोई दूसरा दे देते हैं। मोर कलर पे जा करके यहाँ से कोई दूसरा कलर दे देते हैं। ठीक है, इस टाइप आप इनके कलर भी चेंज कर सकते हैं। जनरली इनके कलर आप चेंज कर सकते हैं। ये सभी BM थे, इनके एक जैसे कलर दे दिए, नीचे वालों के एक जैसे कलर दे दिए। यहाँ पर जा करके इनके कलर हम कोई और दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए बताना क्या था उस चीज को देख लेते हैं। स्मार्ट आर्ट डिजाइन पे आ जाइए। अब इनको हम राइट टू लेफ्ट कर दें, तो इधर के जो ये वर्क मैनेजर है, उठ करके किधर आ गया, यहाँ पर देख रहे होंगे इधर आ गया। ठीक है, ये पोजीशन हो जा रही है इसकी। और जो WM है, ये दोनों इधर उठ के आ गए। तो इसको फिर से हम लेफ्ट टू राइट करना चाहें तो देखिए फिर से इनकी पहले वाली पोजीशन हो गई। तो यहाँ प्रमोट के नीचे जो आपका डायरेक्शन वाला दिया है, तो ये राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट हो सकते हैं, है ना? तो यहाँ से इनकी पोजीशन आप चेंज भी कर सकते हैं। तो आपको वहां पर फिर से वो बॉक्स रिमूव कर, इरेज करके कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, कुछ एडिट नहीं करना पड़ेगा, है ना? तो ये चीजें थी इससे रिलेटेड। और इनके 3D मॉडल आप दे सकते हैं। तो इस टाइप आप बहुत सारे इनके स्ट्रक्चर हैं जो कि काफी अट्रैक्टिव हैं, इनको आप यूज कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों डिजाइन का मॉडल जो आप इसमें यूज करते हैं। और इसके बाद अगर बात की जाए इसमें इंसर्ट में, तो चार्ट यानी स्मार्ट आर्ट में आप जैसे लिस्ट हो गई, किसी चीज को लिस्ट के थ्रू दिखाना चाह रहे हैं, प्रोसेस के थ्रू दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कौन जुड़ा, नेटवर्किंग के सब साइकिल हो गए। साइकिल हो गया, जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन विखंडन होता है, साइंस का कोई प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपने बना लिया भाई, एक चेन बना ली कि इसमें जैसे कोई हम सिलेक्शन इसका कर लेते हैं एक साइकिल का, और इसको इंसर्ट करा देते हैं। ठीक है, इसको फिर से वैसे ही इसमें लिख तो रखा है रिकलर, लेकिन इसमें कलर कोई दिए ही नहीं है। तो इसको हम वहीं से जा करके फॉर्मेट पे जा करके इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे पहला वाला आपने ले लिया, दूसरे वाले को भी कलर चेंज कर लेते हैं। इसका कोई अलग कलर दे दिए, इसका कोई अलग कलर दे दीजिए। शेप भी दोस्तों इनके चेंज कर सकते हो आप। ठीक है, शेप भी चेंज कर सकते हो। इस टाइप जैसे इनके हमने कलर दे दिए। ठीक है, ये कलर हो गए इनके। और इसके साथ ही जो कलर की बात की गई यहाँ पर, कलर डिजाइन करना आ गया आपको। जैसे इसमें कुछ आपने राइट कर दिया, सपोज दैट कुछ लिख दिया आपने, तो इसका आपको अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना तो यहाँ से कर लीजिए। ठीक है, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो हम यहाँ से करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि सबके कलर चेंज होंगे, है ना? जिस पे क्लिक कर दे रहे हैं वो ले ले रहा। ठीक है, तो इस सारे टेक्स्ट का कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। शेप की आउटलाइन चेंज करना होगा तो यहाँ से कर दीजिएगा। तो आउटलाइन आपको हल्की दिख रही है तो इसकी वेट को इसके बढ़ा देते हैं।
अब आपको आउटलाइन दिख रही होगी। और शेप को आप 3D दे सकते हैं, बीवेल में सेट कर सकते हैं। यहाँ पर इसके 3D मॉडल दिए गए हैं, है ना? इस टाइप आप इन चीज़ों को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। ये देखिए 3D में थोड़ा और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगी चीज़ें, तो 3D मॉडल भी हम इसका बना सकते हैं। और इसके साथ-साथ जैसे आप प्रीसेट यूज़ कर सकते हैं और अट्रैक्टिव लगेगा। यहाँ पर प्रीसेट आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा-सा और आपको दिखने में चीज़ें और अच्छी लग जाएँगी। इफ़ेक्ट से टेक्स्ट के इफ़ेक्ट को शैडो करना, है ना? तो ये टेक्स्ट की एडिटिंग दी है यहाँ पर। टेक्स्ट की आउटलाइन अगर देना चाहें तो वो यहाँ पर दे रखा है, ठीक है? ये टेक्स्ट की आउटलाइन दी गई है। ये सारा टेक्स्ट का आउटलाइन दिया गया है। रेड में दे दिए तो रेड में आ रहा है, ठीक है? और टेक्स्ट फिल करना चाह रहे हैं जो, उसके लिए यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं। और इन बॉक्स का जो स्टाइल है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। जैसे इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और इसको हम किसी फॉर्मेट में रखना चाह रहे हैं, तो यहाँ से इसका फॉर्मेट आप ले सकते हैं, ठीक है? किस टाइप, किस में रखना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप सेलेक्ट करते जाएंगे, देखिए ये लाइट और लाइट हो गया, है ना? तो इस टाइप यहाँ से आप चीज़ों को ले सकते हैं, ठीक है? ये लार्जर हो जाएगा यहाँ से। ये देखिए लार्जर दिया है, स्मॉलर दिया है, स्मॉलर कर सकते हैं। इसमें शेप हम इसमें और ऐड कर सकते हैं। जैसे इसमें इतने शेप हैं, 3 और +2 यानी 5 शेप हैं। स्मार्ट डिज़ाइन पे जाइए, ऐड शेप कर दीजिए। देखिए एक नया शेप फिर से आ गया, इसमें हमने लिख दिया 4 5, नया शेप हो गया। जैसे इस शेप को हम यहाँ पर मैटर, इसमें से हमने 8 इसमें लिख दिया। एक शेप और लेना चाह रहे हैं तो यहाँ ऐड शेप और कर देते हैं। देखिए एक ब्लैंक शेप और आ गया, जिसमें हमने लिख दिया 7 7, है ना? तो देख पा रहे होंगे कि शेप कैसे इसमें नए ऐड किए जाते हैं। ऐड शेप ऑप्शन से जाकर के शेप को ऐड कर सकते हैं। इनको वैसे ही राइट और लेफ्ट इनके पोजीशन चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है? और इनको आप किसी दूसरे भी शेप में बदल सकते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं, ठीक है? ये देखिए, अगर आप चाहें तो इसमें भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? जैसे हम इसमें रखना चाह रहे हैं या इस मॉडल में रखना चाह रहे हैं, इस टाइप रखना चाह रहे हैं, इसमें कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो इनके आप नए-नए मतलब इसमें अलग-अलग तरह से ये सारी चीज़ें दी गई हैं, तो इनको आप लेआउट इनके चेंज कर सकते हो यहाँ से जाकर के, ठीक है? लेआउट हम यहाँ से जाकर के चेंज कर सकते हैं। हुँ। ये इनके फॉर्मेट हो गए जो कि हमने आपको बता दिए हैं कि इनके कलर चेंज करना, ठीक है? इनका शेप चेंज करना, जैसे आपको ये शेप सर्किल में नहीं रखना है, कुछ दूसरे टाइप रखना है, तो शेप चेंज करके देख लेते हैं कि क्या इस टाइप शेप हो जाएगा। देखिए शेप चेंज हो गया। इसका शेप चेंज करना चाह रहे हैं, तो इसका हम शेप दूसरे टाइप रखना चाह रहे हैं, देखिए दूसरे टाइप हो गया, है ना? तो ये चेंज शेप ऑप्शन पे जाकर के आप इनके शेप को भी चेंज कर सकते हैं, है ना? ये शेप चेंज करने का वहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, ठीक है? ये शेप चेंज करता है। स्मॉलर से स्मॉल होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, लार्जर से बड़ा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर इनके साइज़ बढ़ाने घटाने का भी दे रखा है, ठीक है? ये देखिए कॉर्नर पे जाएँगे साइज़, तो इसकी विड्थ और हाइट को बढ़ाने का अलग-अलग ऑप्शन दिया है। सबसे ईज़ी वे यही है कि इनके एरो जो दिए हैं, इस टाइप जब एरो का सिंबल आ जाए दोनों साइड से तो इसको पकड़ करके ड्रैग कर दें। सबसे आसान तरीका तो यही है। बाकी आप जैसा चाहें वहाँ से, तो वहाँ से भी हमने आपको बता दिया है। वहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है? वहाँ से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आइए फिर से इंसर्ट पे,
और इंसर्ट पे आपने स्मार्ट आर्ट देख लिया। स्मार्ट आर्ट के बाद आज फिर से हम इसी में डिस्कस करेंगे चार्ट की। किस चीज़ की बात करेंगे? चार्ट की। तो चार्ट पे दोस्तों जैसे आप आए तो पाई में, कॉलम में, जैसे किसी प्रोडक्ट का सेल परचेज दिखाना या किसी शहर की जनसंख्या दिखानी है ना? तो हमने कॉलम पे क्लिक कर लिया और कॉलम पे क्लिक करने के साथ साथ इसको ओके कर देते हैं। अब ये चार्ट ऑटोमेटिक यहाँ पर हमारा जनरेट होकर के आ गया। ठीक है। अब चार्ट जैसे डेटा दिया है तो डेटा जैसे जैसे हम चेंज करेंगे तो ये चार्ट भी हमारा चेंज हो जाएगा। देखिए ये ग्राफ कहाँ भाग गया, ये देखिए यहाँ पर आ गया 8.2 सीरीज 2 दिया है। अब सीरीज 2 में इसको हमने 5 कर दिया तो देखिए ये ग्राफ भी थोड़ा सा और साथ में आ गया। अगर सीरीज थर्ड में भी इसको 5 कर दें तो दोनों ग्राफ ये इक्वल हो गए। और अगर 8.2 को हमने केवल 2 कर दिया तो ये दोनों ग्राफ डाउन हो गए, बाकी के ग्राफ ऊपर आ गए। तो डेटा के अकॉर्डिंग आप चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सीरीज लिखा है, इसको हमने कर दिया लखनऊ, और इसको हमने कर दिया कानपुर, और इसको हमने कर दिया आगरा। ठीक है। तो देखिए कैटेगरी भी इनकी चेंज हो गई और कैटेगरी भी चेंज कर दे रहे हैं। ये 2021 का डेटा दे देते हैं, ये 2022 का कर देते हैं, और ये 2023 का कर देते हैं। देखिए नीचे यहाँ पर ईयर ईयर चेंज हो गए और ये लखनऊ आ गया, कानपुर आ गया और आगरा आ गया। दोस्तों चीज़ें आपको शायद कंफ्यूजन ना लग रही हो, अब इसमें सारी चीज़ें क्लियर हों। यहाँ पर डेटा जैसे जैसे आपका दिया है, अब हम कैटेगरी 4 में एंट्री कर दिए अगर 2024 की जगह आने वाले समय में 2025, तो हमारे पास 2025 तक के लिए डेटा आपका यहाँ पर कंफर्म हो गया। अभी 3 कॉलम बने हैं, लखनऊ, कानपुर और आगरा। अगर हम एक सिटी और अभी हमारी मार्केट कैप्चर हो जाए, आगरा के बाद हम एक शहर और ले लेते हैं, यहाँ पर ऐड कर देते हैं जैसे इलाहाबाद, या उन्नाव ले लेते हैं, या चलिए दिल्ली ले लेते हैं, दिल्ली कर देते हैं। ठीक है। चार्ट यहाँ पर फिर से देख लेते हैं। अब हम बनाते हैं जैसे इसमें 2 कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 4 कॉलम हो गए। ये ग्राफ जो आपका चार्ट बना तो 4 खंभे यानी 4 पिलर खड़े हो गए यहाँ पर, है ना? यहाँ पर 5 कर दिए। देखिए यहाँ पर हमने 8 कर दिया तो ये ग्राफ भी हमारा बढ़ गया। तो अब सभी में 4-4 पिलर यानी 4-4 खंभे भाई खड़े हो गए, क्योंकि यहाँ पर कानपुर, लखनऊ, आगरा और दिल्ली 4 जगह की हमने पॉपुलेशन दिखा दी। अब ये पॉपुलेशन हो सकती है, किसी प्रोडक्ट की सेल हो सकती है, परचेज हो सकती है। क्या दिखाना चाहते हैं वो चीज़ें आप पे डिपेंड करेंगी। यहाँ पर नाम चेंज कर दीजिएगा, है ना? तो आपका ये डेटा आपका चेंज हो जाएगा। और इसके साथ साथ जैसे अभी यहाँ से एक्सेल सीट हमने बंद कर दी, हम किसी और टाइप को इसमें मेंशन करना चाह रहे हैं तो इस टाइप आप यहाँ से इनके डेटा भी लिख करके आए तो वो चीज़ भी यहाँ पर पॉसिबल है। ये जो आपके लेआउट है, चार्ट के स्टाइल है, वहाँ से जाकर के चेंज कर लीजिए। ठीक है। यहाँ पर जाकर के चेंज कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे सारी चीज़ें विजिबल होंगी, आसानी से स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है। तो ये थे चार्ट। अब चार्ट में इसके अलावा अगर हम कुछ इंसर्ट में देख लेते हैं, चार्ट के बाद यानी चार्ट में जैसे किसी एक प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट का हमको कोई डेटा शो करना तो पाई पे कर लीजिए। पाई पे क्लिक करेंगे, पाई के स्टाइल दिए हैं, किस टाइप का स्टाइल आप इसमें चूज करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके ओके कर दीजिएगा। और ओके करते ही इसका डेटा एक्सेल का फिर से खुलेगा। जैसे प्रोडक्ट दिया है सेल का, तो सेल कब हुई? फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, है ना? तो इसमें जो सेल हुई, जैसे हम इसको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 12 महीने की सेल कर दें। यहाँ पर ये जो क्वार्टर के हिसाब से दिया है, ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर के हिसाब से आप डेटा चेंज करना चाहें। जैसे फर्स्ट क्वार्टर में 8.2 डेटा दिया है और ये गलती से एंट्री हो गई है, ये 2.3 था। तो जैसे 2.3 यहाँ पर हम फर्स्ट क्वार्टर में लिख देते हैं 2.3, और जैसे एंटर करते हैं देखिए ग्राफ यहाँ पर चेंज हो गया, ये हो गया। अब हम इस बीच वाले को कर देते हैं 5.8 कर देते हैं। देखिए अब ये वाला ग्राफ कहाँ चला गया? फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर,
इनको आप चेंज करना चाहें तो इनको चेंज कर सकते हैं, इनका नाम बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। कि जैसे सैमसंग मोबाइल की कितनी सेल हुई और ओप्पो की कितनी हुई या नोकिया की कितनी हुई, तो इनको आप रीनेम कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से आप इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। इनके भी कलर वैसे ही आप दे सकते हैं, फॉर्मेट में जाएं और यहाँ पर सेव के कलर चेंज कर दें। एक चीज का पर्टिकुलर कलर चेंज करना है तो उसका कलर यहाँ से ले लें, इसी में जा करके एक चीज का कलर दे दें। अब आपको और इजी हो जाएगा ग्राफ में कैसे चीजें बदल रही हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें जैसे ही हम ग्राफ पे इस पे क्लिक करते हैं भाई, वैसे ही यहाँ पर डिजाइन और फॉर्मेट मेनू आ गए, वरना ये हाइड हो जाएंगे जैसे इससे बाहर आएंगे। तो यहाँ पर डेटा हम फिर से चेंज करना अगर चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। इनकी डिटेल्स ऐसे रखना चाह रहे हैं कि लिख लिख के आए, तो देखिए लिख लिख के आने लग गया। यहाँ पर जैसा आप चाहेंगे लेआउट देना इनका, वो लेआउट यहाँ से आप दे सकते हैं। ठीक है, डेटा एडिट करके कुछ और उसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो सेलेक्ट डेटा के जस्ट साइड में दिया एडिट डेटा। डेटा एडिट किए तो आपका डेटा फिर से ओपन होकर के आ गया है। जो सेकेंड क्वार्टर था वो बहुत ज़्यादा सेल नहीं हुई थी, उसमें उसमें 1.2 हुई थी। तो देखिए फर्स्ट वाले में 8.5 कर देते हैं। अब देखिए सबका अलग अलग हो गया। फिर से इसका कलर फिर से हम जाके चेंज कर लेंगे, क्योंकि इन दोनों का सेम कलर हो गया है। फॉर्मेट में गए, यहाँ से इसका कलर हमने दूसरा दे दिया। ठीक है, तो अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कैसे इसको सिंगल डेटा अगर कोई हमको शो करना है तो हम किस में जा करके उसको चेंज करेंगे, यानी किस में रिप्रेजेंट करेंगे। पाई में जाके चार्ट में क्या दिया, पाई दिया है, बार दिया है, एरिया है, स्कैटर है। जैसे अभी आप स्टॉक मार्केट का काम कर रहे हैं, ठीक है, शेयर मार्केट का काम कर रहे हैं, तो हम इसको हटा देते हैं, ले लेते हैं इंसर्ट में ही चार्ट। चार्ट में चले गए स्टॉक, स्टॉक मार्केट पे गए, स्टॉक को ले लिए, इसमें से कोई सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर ये ले रहा है तो ठीक है, शायद इसमें भाई स्टॉक नहीं हाईलाइट हो रहा तो ना ले। स्टॉक इसमें नहीं ले रहा है, चलिए दोस्तों स्टॉक नहीं ले रहा है, क्या रीज़न है ये चीज़ नहीं बता पाएंगे, वरना ये काम की चीज़ें और थी जो कि आपको ये पॉइंट क्लियर कर देते। इन सब में तो ओके का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन स्टॉक वाले में नहीं ले रहा। इसमें डेटा इसमें सॉफ्टवेयर में नहीं है, बोल रहा है कि अरेंज करिए आप अपने अकॉर्डिंग, फिर आप इसको बनाइए। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप बना लीजिएगा, कोई समस्या नहीं है। अब इसी में आगे आते हैं, ऑप्शन जो इंसर्ट में दिया है, चार्ट आपको बनाने आ गए। किसी भी चार्ट को आप क्रिएट कर सकते हैं, पाई, बार, स्कैटर, सरफेस, है ना, वाटरफॉल, सबका दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो चाहें वैसा चार्ट क्रिएट कर लें, डेटा में चेंजेस कर लें, प्रोसेस सबका एक ही रहता है। फिर इसी में क्या दिया है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी दोस्तों ले सकते हैं। ये आपका स्क्रीनशॉट दिया है, स्क्रीन क्लिपिंग करेंगे बस ये स्क्रीनशॉट अभी आ जाएगा। ये देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया, है ना। तो इस टाइप आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद
ऑनलाइन वीडियोस हैं, यहाँ पर ऑनलाइन वीडियो वगैरह अगर आप कोई देखना चाहें वो ले सकते हैं। लिंक दिया यानी हाइपर लिंक दिया, इसकी शॉर्टकट कंट्रोल प्लस के होती है। जैसे किसी चीज़ का हमने यहाँ पर हाइपर लिंक क्रिएट कर देते हैं या कंट्रोल प्लस के कर देते हैं और सेलेक्ट करके लिंक को इसको हमने क्या किया, ओके कर दिया। अभी आपको चीज़ें शायद न दिख पा रही हों, तो यहाँ से टेक्स्ट का कलर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब आपको ये आराम से दिखाई पड़ जाएगा। अब ये लिंक कैसे ओपन होगी, ऐसे क्लिक करेंगे तो लिंक ओपन नहीं होगी, लेकिन अपने कीबोर्ड की आपको कंट्रोल की को दबाना है, प्रेस करना है और फिर राइट बटन दबाएंगे जैसे ही माउस से, तो ये यस या नो मांगेगा। यहाँ पर यस या नो ऑप्शन जैसे ये मांगता है वहाँ पर यस कर दीजिए। तो जो इस लिंक में इन्होंने फाइल बनाई है वो उस लिंक के माध्यम से फाइल खुल गई। ठीक है, इसमें इन्होंने कुछ बनाया नहीं है, ब्लैंक फाइल थी, तो ये फाइल यहाँ से डायरेक्ट लिंक से ओपन हो गई। कंट्रोल प्लस के दोस्तों, और इसी के साथ साथ दूसरी पावर पॉइंट की स्लाइड जो कि हमने इसको सेलेक्ट कर दिया और इसके लिए अब जैसे कंट्रोल बटन प्रेस कर लीजिए एक हैंड से और दूसरे से राइट क्लिक, यस या नो तो यस कर देते हैं। इन्होंने पावर पॉइंट में क्या बनाया है वो चीज़ दिखा रहा है, इन्होंने अभी तक बनाया नहीं, फाइल का नेम दिया है, तो ये फाइल ओपन होकर के आ गई हमारी। तो इस तरीके से इसमें बताया गया है कि हाइपरलिंक से किसी भी लिंक को हम डायरेक्ट यानी इस दी गई लिंक से ओपन कर सकते हैं और आपको फाइल और फोल्डर में जाने की ज़रूरत वहाँ पर नहीं रहेगी। ठीक है। चलिए दोस्तों, इसमें जो पैराग्राफ दिया है इसमें बुकमार्क लगाना सीख लेते हैं। जैसे इसमें कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है तो हम लोग होम मेनू में जा करके यहाँ से हाइलाइटर लेकर के इसको हाईलाइट करके यहाँ से हम इन चीज़ों को कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन अब हमको ये हाइलाइटर से अगर हम हाईलाइट कर देते हैं तो कोई भी हमारी फाइल खोलेगा और उसको पता चल जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हम इसमें मार्क कर दें, मतलब निशान लगा दें और किसी को जानकारी ना हो, तो ये बुकमार्क ऑप्शन जो दिया यहाँ से करेंगे और इसमें कोई हम कर्सर रख करके जैसे हमने ऑप्शन ये बुकमार्क लगा दिया जैसे ओ ओ और ऐड कर दिया, तो कर्सर हमारा कहाँ था, यू वाई ओ के बीच में। जैसे अब हमने रख लिया कीबोर्ड के पास कर्सर और यहाँ पर अब हम बुकमार्क लगा दें जाके, इसमें हमने लगा दिया टीटी, टेक्स्ट का कोई दे दिया, ऐड कर दिए। अब हमने प्रोफेशनली पर जा करके यहाँ क्लिक करके और बुकमार्क लगा दिया प्रोफेशनली पे, इसमें हमने बुकमार्क दे दिया एच एच, ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पर जैसे दैट के पास कर्सर रख करके बुकमार्क लगा देते हैं, वाई वाई ऐड कर देते हैं। अब कर्सर ले जा करके सबसे नीचे रख देते हैं यहाँ। अब हमने कर्सर कहाँ-कहाँ पर रख करके बुकमार्क लगाया है, क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वहाँ पर जा करके हमने मार्क लगा दिया। तो कहाँ पर लगाएँ मार्क, ये चीज़ हमको कैसे जानकारी होगी, तो बुकमार्क ऑप्शन पे जाएँगे। अब एच वाला अगर देखना तो एच पे क्लिक करके गो टू इस बार करेंगे। अब देखिए कर्सर हमारा वहाँ पहुँच गया। ठीक है, कर्सर हमारा आ गया और ओ ओ पे क्लिक करेंगे तो गो टू पे क्लिक कर देंगे तो कर्सर हमारा वहाँ आ गया। ठीक है, टीटी वाले पे क्लिक करेंगे और गो टू क्लिक कर देंगे तो टीटी वाले पे पहुँच जाएगा। वाई वाई पे क्लिक किए और गो टू पे क्लिक किए तो देखिए कर्सर हमारा यहाँ आ गया। तो इस टाइप आपको बुकमार्क लगाना और बुकमार्क लगाने के बाद देखना और इसके साथ डिलीट ऑप्शन पे सेलेक्ट करते डिलीट ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा तो डिलीट करना भी बता दिया गया। यहाँ से दोस्तों इसको डिलीट करते हैं, ऐड से जाके ऐड करेंगे बुकमार्क, गो टू का मतलब वहाँ पर पहुँचने के लिए यूज करेंगे और डिलीट से डिलीट करते हैं। तो ये चीज़ें थी बुकमार्क से रिलेटेड। और इसी में जैसे अभी यहाँ पर कर्सर आपने रख लिया, कोई कमेंट ऐड करना चाहते हैं
तो इधर आपके ये कमेंट आ गए, इसके राइटर क्या हैं, है ना? तो वो चीज़ें आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख करके कमेंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट ऐड कर दें और कमेंट यहाँ से डिलीट कर दें। कमेंट का कोई खास यूज नहीं है। जैसे कोई भी बुक देखते हैं, कॉपी देखते हैं, उसमें हेडर फुटर दिया रहता है, तो ऊपर का पोर्शन यानी क्या होता है, हेडर होता है। ठीक है, हेडर होता है। चलिए इस चीज को हम बोर्ड पे भी बता देते हैं आपको। यहाँ पर जैसा कि हेडर फुटर दिया है, हेडर दे रखा है, तो यहाँ से कोई भी स्ट्रक्चर ले लेते हैं हेडर का। जैसे हेडर दिया है, सेलेक्ट कर लीजिए, पेज 1 लाइन 1 सेक्शन 1, यहाँ पर राइट करके आ गया ये। अब इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। ठीक है, क्लोज कर देते हैं। कुछ प्रॉब्लम ले रहा है, लैपटॉप से ही शायद बताना पड़ेगा। अगर हमने वहां से इसको क्लोज कर दिया तो अब देख लेते हैं कि ये पेज 1 आ गया। यहाँ पर क्या आ गया, पेज 1, ये देखिए। अब अगर हम कहीं पर भी कर्सर रख करके और कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस कर दें तो अपने आप पेज 2 आ गया। कंट्रोल प्लस इंटर पेज नया पेज लाने की शॉर्टकट होती है, कंट्रोल प्लस एन नया विंडो लाने की, और कंट्रोल प्लस इंटर नया पेज लाने की शॉर्टकट होती है। जैसे हम अगला पेज लाना चाहें, यू के पास कर्सर रख करके यहाँ पर देख रहे होंगे, यू, ये देखिए, कंट्रोल प्लस इंटर कर दिए, पेज नंबर 3 आ गया। तो अपने आप ये क्या है, ये हेड है। ऊपर का पोर्शन पेज के क्या कहलाता है, हेडर कहलाता है। ठीक है, तो ये हेडर हो गया। अब अगर हम नीचे का पोर्शन फुटर कहलाता है, तो हम फुटर पे गए और यहाँ से हमने फुटर कोई कोई यहाँ से अच्छा सा लेआउट ले करके इसको हम चूज कर लेते हैं और सेलेक्ट कर देते हैं। जैसे ये वाला ले लिए, इंटर करा दिए, इसमें पेज तो आ ही गए। इसको सेलेक्ट करके इनको बड़ा भी कर सकते हैं आप, बड़ा कर सकते हैं, इनका कलर चेंज कर सकते हैं होम पे जा करके। कलर देना चाहें कलर दे दीजिए। अब जैसा कि यहाँ पर हमने इसको बंद कर दिया, तो पेज 1 था, अब ये पेज 2 आ गया। टोटल पेज कितने हैं, 3 हैं। ये पेज 1 है। ठीक है, जैसे यहाँ दिया 1 आउट ऑफ 3, है ना? तो 3 में पहला पेज है। तो ये नीचे जो आप इसमें कुछ लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ जैसे हम कुछ लिखना चाहें तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया HDFC बैंक। ठीक है, ये हम कुछ लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। अब ये हर एक पेज पे मैटर लिख करके आएगा। ठीक है, हेडर का मतलब हेड और फुटर का मतलब फुट। अब ये देखिए हर एक पेज पे मैटर लिख करके आया, HDFC बैंक पेज नंबर 1, HDFC बैंक पेज नंबर 2, ठीक है, HDFC बैंक पेज नंबर 3, ये देखिए, है ना? और अगर हम अभी इंसर्ट कराना चाहें अगला पेज, इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, जिससे आपको ये दिखाई पड़े। पेज नंबर 3 हो गया। यहाँ पेज नंबर 3 के साथ साथ कुछ लिखना चाह रहे हैं, यहाँ भी प्राइवेट लिमिटेड लिख दिए। अब ये आप चीजें देख पा रहे होंगे, हर पेज पे HDFC बैंक प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ, तो पेज नंबर 3। तो बुक में देखते हैं हर एक पेज पे जो चीजें दे दी रहती हैं, पेज नंबर अपने आप चेंज हो जाएंगे। इसमें जितने भी पेज होंगे आपके 100 पेज होंगे, तो 100 आपके पेजेस इसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। आपको कुछ भी करने की वहां पर जरूरत नहीं है।
ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ से हेडर फुटर आपका लग गया। हेड मतलब ऊपर और फुट मतलब नीचे होते हैं, है ना। पेज नंबर को ही उसी को ये बताया गया कि पेज नंबर कहाँ रखना चाह रहे हैं, राइट में, लेफ्ट में, सेंटर में उनके डिजाइन दिए हैं, ये आप ले लीजिएगा। ठीक है, और आगे एक बॉक्स में आपको बता देते हैं कि जैसे हम यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स की बात कर रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स दिया है, जैसे किसी बॉक्स पे हमने क्लिक करके इसको यहाँ पर रख लिया। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करा देते हैं इसमें। यहाँ क्लिक करके टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, इंसर्ट, कोई टेक्स्ट बॉक्स ले लिए। अब ये बॉक्स आप जो रखना चाह रहे हैं, इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं या इसके टेक्स्ट का कलर दे दें। देखिए टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया गया। इसका शेप भी आप 3D से लेकर के प्रीसेट हर तरीके से इसको भी आप सेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। और इसी के साथ साथ आप इसकी पोजीशन कहाँ रखना चाह रहे हैं, इसको आप टेक्स्ट को जैसे राइट में, अब ये मैटर लिखा हुआ सारा ये राइट में आ गया, या टेक्स्ट की पोजीशन को आप लेफ्ट में रखना चाह रहे हैं, सेंटर में रखना चाह रहे हैं, या इसको नीचे रखना चाह रहे हैं। टेक्स्ट की रैपिंग क्या होगी, टाइट, थ्रो, स्क्वायर, कैसा करना है वो चीज़ें यहाँ दी हैं, है ना, यहाँ से आप रख लीजिएगा। तो आज टेक्स्ट तक का आपका जो मैटर था वो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया है। आगे की जो क्लास होगी वैसे इसमें इक्वेशन और सिंबल भी बता देते हैं, जिससे कि आपको, चलिए देख लेते हैं इनको भी। इक्वेशन और सिंबल, इक्वेशन पे आ जाते हैं। कोई इक्वेशन आपको इसमें से बनाना है, जैसे आप कोई मैथ्स का टेस्ट पेपर बना रहे हैं, कुछ सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ से आप इक्वेशन ले सकते हैं। किसी भी नए इक्वेशन को आप यहाँ से जोड़ सकते हैं, किसी भी चीज़ को, और यहाँ से हटा सकते हैं, है ना। जैसे रेडिकल के हो गए, तो ये आपके इक्वेशन दिए गए हैं। रेडिकल, इंटीग्रल, इनके दिए हैं। ये फॉर्मूले आप यहाँ से अपने फॉर्मूले आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें ये दे रखी हैं आपकी, साइन थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका हो गया। और इसी के साथ साथ सिंबल मेनू में जा करके इसी में इंसर्ट में सिंबल, जैसे मोर सिंबल पे चले जाएं, तो ये सारे सिंबल दे, जैसे के आपको इस टाइप लिखना है, इंसर्ट करा दीजिए। एच इस टाइप लिखना है, सेलेक्ट करके केवल इंसर्ट करना है। ये सारी चीज़ें आपको पेज पे अभी दिखाई पड़ेंगी। डब्लू इस टाइप लिखना है, किस स्टाइल में कौन सा वर्ड लिखना है वो यहाँ से लेने के बाद इंसर्ट करा दीजिए सेलेक्ट करके। कोई टाइपिंग वगैरह आप कर रहे हैं तो उसमें कोड कैरेक्टर के लेने हैं, तो वो यहाँ पर दिखा रहा है, देखिए कैरेक्टर कोड। अगर ये टाइप कर देते हैं आप, तो आपको वहाँ पर ये अपने आप ही पेज पे इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये शॉर्टकट कीज होती हैं, कोड होते हैं इनके। तो ये आपको ढेर सारे सिंबल इसमें मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पर दिए, हिंदी के, इंग्लिश के, उर्दू के, सब चीज़ के सिंबल दिए हैं। जैसे ए ई एक साथ लिखना चाह रहे हैं तो ऐसे लिख लीजिए, इंसर्ट कर दिए। क्लोज कर देते हैं विंडो। ये देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर इंसर्ट की गई हैं, ये सारा कुछ दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा साइज और बड़ा कर देते हैं, तो आपको शायद दिखाई पड़ जाए। ये देखिए ये सारे सिंबल आ गए। तो सिंबल का मतलब है इंसर्ट मेनू में आपको सिंबल तक की चीज़ें बता दी गई हैं। ये टेक्स्ट यहाँ से दिए गए हैं, किसी स्टाइलिश, मतलब कोई टेक्स्ट आप लिखना चाहें तो यहाँ पर टेक्स्ट दिया गया है। इसको रोटेट करना चाहें किस एंगल पे, उसके लिए दिया हुआ है। ठीक है, इंसर्ट में ही क्या दिया है, टेक्स्ट, ये टेक्स्ट दे रखा है। किस टाइप आप क्या लिखना चाहते हो, यहाँ से स्टाइलिश वर्ड लेकर के
आप यहाँ पर राइट कर सकते हो, है ना? ये देखिए, कलर चेंज करेंगे इनका तो आपको दिखाई पड़ेगा कि इसमें क्या दिया है। ये देखिए, हल्का शेडिंग भी इनकी नज़र आ रही है वीडियो में, यानी पेज पर। तो ये चीज़ें थी दोस्तों जो आपने आज सीखी। एमएस वर्ड में इंसर्ट मेनू आपका कंप्लीट हो गया है। तो वीडियो कैसी लगी, प्रैक्टिकल आपको कैसा, इसमें आपको क्या चीज़ें समझ में आई, क्या चीज़ें नहीं समझ में आई, ये कमेंट सेक्शन में दोस्तों ज़रूर बताएं। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको सभी प्रॉपर वे में मिलती रहें। ठीक है, तो आज आपसे इस वीडियो के साथ डिस्कस यही करना चाहेंगे कि जितने भी आपके ऑफिस वर्क की अगर बात की जाए, दुनिया के किसी भी कोने में आप बैठे हों, ऑफिस वर्क में ये सब चीज़ें आपको 100% यूज में आती हैं। कहीं न कहीं भई सिस्टम आपका चेंज है, जैसे हायरार्की से रिलेटेड बताया गया था, हायरार्की नहीं होगा तो कुछ और उसमें होगा, है ना? कहने का मतलब है कि जो चीज़ें उस लिस्ट में दी गई हैं, कुछ न कुछ आपके काम की किसी न किसी मतलब वो तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यूज़ करेंगे। तो अगर एक चीज़ आपको आ गई, एक पॉइंट समझ में आ गया तो फिर बाकी की चीज़ें भी कर लेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर एंड की जाएगी, फिर मुलाकात होती है एक अच्छी-सी क्लास के साथ। कंप्यूटर की बेहतरीन क्लासेस आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। जितने भी डाउट्स हैं आपके क्लियर किए जाएँगे। तो दोस्तों अगर कुछ आपकी क्वेरी हो, कुछ समझ में ना आया हो या कुछ आपको नया सीखना हो, तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और चैनल का एक टेलीग्राम चैनल भी है, जिसपे आप यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिससे आपको आने वाली जो भी नोटिफ़िकेशन होंगी या जो क्लासेस कंडक्ट होती हैं और ट्रिपल सी की हो गई, एडीसीए की हो गई, डेटा एंट्री की हो गई, उनकी प्रॉपर लिंक भी वहाँ पर दी जाती हैं। हर एक तरह की आपको वहाँ पर अपडेट मिलेगी, तो प्रॉपर अपडेट से आप जुड़े रहें, प्रॉपर अपडेट आपको मिलती रहे, उसके लिए टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब यानी वहाँ पर ज्वाइन कर लें। ठीक है? तो फिर मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट कंप्यूटर की एक बेहतरीन क्लास के साथ। तो तब तक के लिए मैं मुकेश कुमार आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।